मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जब मैं इंटरमीडिएट में था, छोटी छोटी कहानियाँ। आज मैं उनमें से पहली कहानी की प्रस्तुति छोटे बच्चों के लिए है, जिसका शीर्षक है पिंजरे की मैना। तो मैं चाहता हूँ ये कहानी आप सुने, बड़े भी सुने और ये बताएं कि जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ इन बच्चों को, छोटे बच्चों को, वो सचमुच में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अगर मैं उन्हें देने में, बच्चों को समझाने में सफल रहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इन कहानियों के द्वारा अपनी बात कह पाया। आज कहानी की प्रस्तुति है, शीर्षक है पिंजरे की मैना। ये पिंजरे की मैना उन छोटे बच्चों के लिए है जो कि पक्षियों को, उन लोगों के लिए भी है जो पक्षियों को कैद करके अपना मनोरंजन तो करते हैं, पर इस लॉकडाउन के दौरान उस कैद होने की अहमियत और उसका दर्द जो है, ये मुझे समझ में आया और मैं मानता हूँ कि लोगों को भी समझ में आया। तो आप इन कहानियों को सुने और मेरी इस शैली को भी देखें, जो मेरे लिखने की शैली है। मैं सब दिन ऐसे ही लिखता हूँ और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, पर उन्हें संकलित नहीं कर पाया। तो आप कहानी सुने, पिंजरे की मैना। पापा पापा, मुझे एक मैना चाहिए। मैंने काफ़ी जिद की, तब जाके पापा तैयार हुए। खिलौने तो मेरे पास काफ़ी थे, उनमें गुड़िया, भालू, बंदर, कुत्ता आदि मेरे प्रिय खिलौनों में से थे। दूसरी रविवार को मैं और पापा बाजार जाकर एक अच्छी सी मैना खरीद लाए। मुझे आज भी याद है कि उस पिंजरे को खोजने में हम लोग कितने परेशान थे। प्रतिदिन स्कूल से जाने से पहले उसे चने, गुड़ खिलाती और पानी पिलाकर स्कूल जाती थी। स्कूल से आकर भी उसके साथ थोड़ी देर खेलकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती थी। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। कुछ दिनों से घर के अंदर बंद हूँ। माँ कहती है काफ़ी बीमार हूँ, सहेलियों के साथ खेल भी नहीं सकती, और पापा भी मना करते। भला कोई कैसे इतने दिनों तक इस बंद कमरे में बिना अपनी सहेलियों के साथ खेले रह सकता है? आप ही बताओ। मेरे कमरे के सामने ही बंद पिंजरे में मैना झूलती रहती है। मेरे कमरे के सामने ही बंद पिंजरे में मैना झूलती रहती है, मेरी ही तरह उदास। उसकी उदासी का एहसास आज मुझे हुआ। उसकी उदासी का एहसास आज मुझे हुआ और उठकर मैंने पिंजरे का द्वार खोल दिया। पिंजरे का द्वार खोल दिया। मैना कितनी खुश होकर मेरे रूम के दरवाजे पर आकर बैठ गई। हर शाम घर के सामने पेड़ों पर उसकी चहचहाट की आवाज़ आते ही मैं बाहर भागती हूँ, और तब मुझे उस उदास पिंजरे की मैना याद हो आती है, और उसकी उस उदासी भरी चेहरे को देखकर मुझे महसूस होता है किसी को बंद करना, उसकी सारी खुशियाँ छीनना कैसा लगता होगा।
धन्यवाद। ये कहानी आज के लिए है। कल मैं फिर दूसरी कहानी सुनाऊंगा। वो जन्मदिन का उपहार है जिसको मैंने इसी तरह लिखा था। धन्यवाद।